बुलेटिन का आगाज करें। पहले बात करें कि IMF के आज इजलास में 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी मतवक्के। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर कर्ज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने कर्ज किस्त के लिए तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट IMF की शर्त थी। IMF ने इजलास का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। अडियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई शख्स मफादात के लिए मुल्क दुश्मनों का आलाकार बनकर इदारों को निशाना बनाए तो ऐसे शख्स को बेमार ज़हन कहना हक बजानिब है। अफवाज पाकिस्तान और उनकी क़यादत में तफरीक डालने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुकद्दम है। इस शख्स और इसके हवारियों की नफरत अंगेज़ हर्जा सराई की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुल्की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के मुनाफी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए रद्द-ए-अमल के पीछे इसी शख्स और इसके हवारियों की मुसलसल नफरत अंगेज़ हर्जा सराई है। बानी PTI जहनी मरीज है। PTI दुश्मन की आलाकार बनी है। इसकी बहनें इंडियन मीडिया पर जाकर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करती है। ये मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने भारत के 7 तैयारे गिराए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन पर खौफतारी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में जलसे से खिताब कहा, इन्होंने 9 मई कराया। इनके एक एक लीडर के वीडियो सबूत मौजूद है। इनकी हुकूमत ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया है। लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट को फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। मुल्क दुश्मन बयानिया के खिलाफ DG ISPR का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक शख्स मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात और रियासती ढांचे को निशाना बना रहा है। इन्होंने इसके अमल को मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। दुश्मन के सहूलतकार चाहे अंदर हो या बाहर, वह फ़ौज के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। भारत के वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान बेबुनियाद और ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है, मई 2025 की झड़प ने हमारी अफवाज की पेशावराना महारत साबित की। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिले कबूल करार। भारत हिंदुत्व के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश। हम अमन चाहते हैं लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा पर मुतहिद है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराह कुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत बैरून मुल्क से पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को रोके। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क मजीद किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, उनके खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिस तरह हमने अपने लीडर के मुकाबले में पाकिस्तान को फोगियत दी, वो भी PTI को भी फैसला करना होगा। कराची से रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक अख्तर भी मुल्क की सलामती के लिए फिक्रमंद। हुकूमत से बैरून मुल्क से चला जाने वाली मुहिम को रोकने का मुतालबा भी कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान के सियासी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत के खदशात बढ़ गए हैं। हुकूमत बैरून मुल्क से चलाई जाने वाली मुहिम को रोकने में अपना किरदार अदा करे। तो मैं हुकूमत से भी ये तवक्को रखता हूँ कि इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को
बड़े गौर से देखें, क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है हालात। मुस्तफा कमाल ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले खुश नसीब हैं, उनके खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश न की जाए। फौज और अवाम के दरमियान कोई दूरी नहीं है। तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। ये फौज हमारी फौज है, इस फौज के साथ अवाम है, हमें इस फौज पर, इसके सरबराह पर फख्र है। ये बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि इतने बड़े बड़े नाजायज इल्जामात लगाने के बावजूद आज आपको सिर्फ फौज जो है वो बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। आप अपनी जात के नैरेटिव को कौम का नैरेटिव नहीं बना सकते। डॉक्टर फारूक तार ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ को जमहूरी तरीके से हटाया गया। जेल से बैठकर जो बयानिया दिया जा रहा है वो जहनी मरीजी कर सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, कि जो नैरेटिव बना रहे हैं PTI के बानी जेल में बैठकर, वो किसी जहनी मरीज का नैरेटिव तो हो सकता है, वो किसी जी होश जी शऊर पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। MKM रहनुमाओं का कहना था, तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर एक पेज पर आना होगा। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा, उनका लीडर अहम है या मुल्क। कैमरामैन शोएब खान के साथ कामरान सोहेल, न्यू न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। वज़ीर आला को प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज़ करने की हदायत। मरियम नवाज ने शहरी हवाबाजी के आलमी दिन पर पैगाम दिया। मईशत, सयाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिविल एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफ़र सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रही है। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी सदर के हमरा होगा। सदर इंडोनेशिया, सदर जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी करेंगे। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। एशियन MMA चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर शहाब की शानदार फतह, सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। कौमी फाइटर शहाब ने आलमी शोहरत याफ्ता खबीब के साथ ही कवैती फाइटर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी फाइटर शहाब ने जीत के साथ इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह भी बना ली। कवैती फाइटर को रूस में खबीब की निगरानी में ट्रेनिंग करने का एजाज हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंधी सकाफ़त के दिन पर दुनिया के कदीम तहज़ीब को खिराज तहसीन एक्स पर बयान में कहा, सिंध की सकाफ़त मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का रोशन पैगाम है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सच्चल सरमस्त की तालीमात आज भी कौम की रहनुमाई करती है। अजरक और टोपी सिंध की मेहमान नवाजी, वकार और सकाफ़ती शान की अलामत है। सिंध ने मुल्क की सकाफ़ती हम आहंगी और जमहूरी रवायत को मजबूत बनाया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक ने जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट का दौरा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मुतलका हुकाम को अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाने की हदायत की। चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का कीमती असासा समझती है। बैरून मुल्क मेहनत करने वाले पाकिस्तानियों की खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है। उनके जायज़ मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए तैनात करदा कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी ने दौरे के दौरान वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी और कौंसलेट की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात से आगाह किया। इस मौके पर साबिका कौंसल जनरल खालिद मजीद समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। बात करें पेशावर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 58वां कॉन्वोकेशन, 465 से ज़ायद स्पेशलिस्ट को डिग्रियां तफवीज़ की गई। 438 फेलोज़ और 27 मेंबर शामिल थे। बानी और सरपरस्ती आला पेशावर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नजीबुल हक तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि डीन खैबर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मियाँ गुल महमूद औरंगज़ेब ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में तिब्बी इदारों के सरबराहान, शोबा तिब की नुमाया शख्सियात और चारों सूबों से CPSP के ओहदेदार शरीक हुए। इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर मोहम्मद उसामा को गोल्ड मेडल दिया गया। तकरीब से खिताब में सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने चीफ गेस्ट प्रोफेसर नजीबुल हक और
मियाँ गुल मोहम्मद औरंगज़ेब समेत मेहमानों को कन्वोकेशन में खुशामदीद कहा। इन्होंने कहा कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को बरतानिया, आयरलैंड समेत मिडल ईस्ट और साउथ एशिया समेत तरक्की ममालिक में तस्लीम किया जा चुका है। हमारा मकसद पाकिस्तान की आला तिब्बी तालीम के फ़रोग के साथ साथ पाकिस्तान की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन बनाना है। प्रोफेसर मियाँ गुल महमूद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा, CPSP ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के मैदान में जिस मयार और शफाफियत का सबूत दिया है वह पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। इन्होंने CPSP की क़यादत को इस कामयाब और तारीखी कन्वोकेशन पर मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे की 16 रोज़ा मुहिम का आगाज़ देखा और अनदेखा के अनवान से तकरीब में आर्ट नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों के साथ आम ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब में डिजिटल तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। तकरीब में शरीक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, टेक्नोलॉजी ने तशद्दुद की शक्ल बदल दी है, इसलिए कवानीन और इदारों की फ़ौरी अपडेट ज़रूरी है। तकरीब में बताया गया, दुनिया भर में निस्फ ख़वातीन आज भी ऑनलाइन हरासानी, साइबर स्टॉकिंग और डीप फेक जैसे हमलों से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है। तकरीब में UN विमेन एशिया एंड पैसिफिक की डायरेक्टर क्रिस्टीन अरब ने भी शिरकत की और नौजवानों की क़यादत, डिजिटल हकूक़ और महफूज ऑनलाइन माहौल के लिए मज़ीद सरमायाकारी पर जोर दिया। बात करें इस्लामाबाद में रंगारंग फूलों की नुमाइश जारी है। मौसम ख़िज़ा और गुले दाऊदी के फूल सबकी तवज्जो का मरकज़। मॉडल नर्सरी में फूलों की वसी वैरायटी देखकर शहरियों ने CDA के इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया है। तफसीलात आयशा शुएब की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की मॉडल नर्सरी में रंगारंग फूलों की नुमाइश जारी। गुले दाऊदी और मौसम ख़ज़ा के फूल सबकी तवज्जो का मरकज। कुदरत के हसीन इम्तिजाज को देखने के लिए शहरियों की रौनकें काबिले दीद। रंग बिरंगे फूल इंसान को तरोताज़ा रखते हैं और माहौल भी खुशगवार महसूस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो ग्लैड हमने यहाँ पे देखा। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम बाहर निकलें अच्छे मौसम में। हमेशा किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, लेकिन बाहर नेचर को एक्सपीरियंस करने में ये बहुत मतलब अच्छी वो है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इनकाद करना लोगों के लिए एक मज़ीद खुशी का बायस बना है कि जो इर्द गिर्द के आबादियाँ हैं, हमारे शहरी हैं, वो जोग दर जोग यहाँ आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। गार्डिना हब मॉडल नर्सरी की अपग्रेडेशन के बाद गुले दाऊदी और मौसम ख़ज़ा 2025 के फूलों का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। गार्डिना हब में नुमाइश के लिए लाखों की तादाद में रंग बिरंगे और नायाब फूलों को नुमाइश में पेश किया गया। नुमाइश में मुल्क भर से लाए गए मुख्तलिफ इक़साम के रंग बिरंगे फूल भी नुमाइश का हिस्सा हैं। आँखों को ठंडक, रूह को तरोताज़ा और माहौल को चार चांद लगाते ये रंग बिरंगे फूल सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। शालामार बाग लाहौर में चांदनी रातें सरकारी सतह पर तारीखी बाग में सयाहों के लिए दिलकश प्रोग्रामों का आगाज़। सयाहों की तफरीह के लिए सुरीली बांसुरी, रवायती रक्स और कवाली का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। चांदनी रातें शालामार बाग में सियाहत के एक नए दौर की शुरुआत। रोशनियां, मौसीकी, रक्स और लाहौर की सकाफत, ये सब ने मिलकर तारीखी विरसे को एक नई जिंदगी दे दी। लाहौर के तारीखी शालामार बाग में पंजाब हुकूमत और वाइल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से चांदनी रातें के नाम से सियाहती सिलसिले जारी। ये सिलसिला हर हफ्ते की रात शालामार बाग में बाकायदगी से जारी है, जिसका मकसद पंजाब में सियाहत के फरोग और तारीखी विरसे को एक नई पहचान देना है। फैमिलीज का कहना था कि चांदनी रातें तारीख और सकाफत का शानदार मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ माहौल, कवाली और खाना शानदार था। चांदनी रात आइंदा हफ्ते में भी हर हफ्ते की रात मुनक्किद होता रहेगा। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से नेशनल प्रेस क्लब तक क्रिसमस अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुल्क में मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम आम करना और मुल्क को अक़लियतों के लिए पाक फौज की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना था। इस्लामाबाद से फरहाद खोखर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़ेरे तमाम क्रिसमस की तैयारियां और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए अमन रैली का इनेकाद। शुरा ने क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए मुल्क में अमन, हमआहंगी और बैनुल-मज़ाहिब यकजहती का पैगाम दिया। रैली के शुरा ने पाक फौज की मुल्क और कौम के लिए खिदमत को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरा ने वतन में अमन की बहाली में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमेशा अक़लियतों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मसीही हैं, हम क्रिसमस को बड़े आज़ादाना तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हमारी पाक फौज जो कि जो हर साल जो है वो
किसी न किसी तरह से अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत नोश फरमाते हैं। हम उनको भी, उनके तमाम जवानों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इस रैली का निकालने का मकसद ये है, हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की है, कौमों के लिए हम जो है वो दुआ गो है कि खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे, इन कौमों को बरकत दे। मसीही जो खुदावंद यसु मसीह की विलादत का जश्न मना रहे हैं, ये पाकिस्तान की सलामती, उसकी सुलह और तरक्की के लिए दुआ गो हैं। रैली के शुरका ने पाकिस्तान की तरक्की और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ फरहाद खोकर, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।